प्यारे दोस्तों, आज के क्विज में आपका पुनः स्वागत है। हम आपके लिए एक विशेष क्विज लेकर आए हैं जो न केवल मनोरंजक होगा बल्कि आपके सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता को बढ़ाएगा। इस क्विज में आपको 10 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपकी बुद्धि को चुनौती देंगे और आपको नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। यह क्विज आपकी जनरल नॉलेज, रीजनिंग और परीक्षा कौशल को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि आप अपनी परीक्षाओं और सामान्य जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। तो आइए क्विज प्रारंभ करते हैं। असित क्विज अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हर प्रश्न के लिए आपके पास 3 सेकंड होंगे। पहले जवाब सोचिए, फिर देखिए। कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, $400 बिलियन की कुल संपत्ति वाले पहले व्यक्तिगत व्यक्ति कौन बने हैं? $400 बिलियन की कुल संपत्ति वाले पहले व्यक्तिगत व्यक्ति कौन बने हैं? Who became the first individual to have a net worth of $400 billion? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जेफ बेजोस, ऑप्शन बी बर्नार्ड अर्नोल्ट, ऑप्शन सी एलन मस्क एंड ऑप्शन डी गौतम अडानी। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एलोन मस्क। एलोन मस्क दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने $400 बिलियन की संपत्ति का आंकड़ा पार किया। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जो उन्होंने दिसंबर 2024 में हासिल की। उनकी कंपनियां विशेष रूप से टेस्ला और स्पेस एक्स के शेयरों की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण उनकी संपत्ति में इतनी बढ़ोतरी हुई है। टेस्ला जो इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा समाधानों में अग्रणी है और स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नौसेना में 22 दिसंबर 2025 को शामिल किया गया तीसरा स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट कौन सा है? भारतीय नौसेना में 22 दिसंबर 2025 को शामिल किया गया तीसरा स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट कौन सा है? Which is the third indigenous anti-submarine warfare craft inducted into the Indian Navy on 22 December 2025? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए INS अर्नाला, ऑप्शन बी INS विक्रांत, ऑप्शन सी INS अंजदीप and option D INS Mahe. Now correct answer is option C INS Anjadip. 22 दिसंबर 2025 को अंजदीप नामक तीसरा स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। यह 8 जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है और तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता, तटीय निगरानी और माइन बिछाने की क्षमता को बढ़ाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, INS अंजदीप को किस कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? INS अंजदीप को किस कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है?
By which company was INS Anjadeep designed and manufactured? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोचिन शिपयार्ड, ऑप्शन बी गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, ऑप्शन सी मंझगांव डॉक एंड ऑप्शन डी गोवा शिपयार्ड। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। INS अंजदीप भारतीय नौसेना के लिए बना तीसरा पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज है। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इस परियोजना में L&T शिपयार्ड कट्टुपल्ली ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत सहयोग किया है। इस जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी घटकों का उपयोग किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। INS अंजदीप की कुल लंबाई लगभग कितनी है? INS अंजदीप की कुल लंबाई लगभग कितनी है? What is the approximate total length of INS अंजदीप? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 50 मीटर, ऑप्शन बी 65 मीटर, ऑप्शन सी 77 मीटर एंड ऑप्शन डी 100 मीटर। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 77 मीटर। INS अंजदीप लगभग 77 मीटर यानी कि 255 फीट लंबा है। यह वाटर जेट प्रोपल्शन से चलने वाला भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है। आधुनिक सोनार प्रणालियों से भी लैस है जो इसे पानी के भीतर की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम बनाता है। यह युद्धपोत हल्के टारपीडो से भी सुसज्जित है जो इसे दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ प्रभावी बनाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सुप्रीम कोर्ट की नई कानूनी परिभाषा के अनुसार अरावली हिल्स में कौन सा क्षेत्र शामिल है? सुप्रीम कोर्ट की नई कानूनी परिभाषा के अनुसार अरावली हिल्स में कौन सा क्षेत्र शामिल है? अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स न्यू लीगल डेफिनेशन, which area is included in the Aravalli Hills? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 50 मीटर से ऊंचा क्षेत्र, ऑप्शन बी स्थानीय स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचा लैंडफॉर्म, ऑप्शन सी केवल वन क्षेत्र एंड ऑप्शन डी केवल राजस्थान का क्षेत्र। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्थानीय स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचा लैंडफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा के अनुसार अरावली हिल्स में अधिसूचित अरावली जिलों में स्थित कोई भी भू आकृति शामिल है जो स्थानीय भूमि की सतह से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची है। इस परिभाषा को केंद्रीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद नवंबर 2025 में स्वीकार किया गया था। यह परिभाषा केवल अरावली जिलों में लागू होती है और राजस्व रिकॉर्ड के बजाय पारिस्थितिक और भूवैज्ञानिक मानकों पर आधारित है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2025 में इस पर पुनर्विचार के लिए रोक लगा दी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अरावली रेंजेस के रूप में परिभाषित होने के लिए पहाड़ियों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अरावली रेंजेस के रूप में परिभाषित होने के लिए पहाड़ियों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट,
What should be the maximum distance between hills to be defined as Aravalli ranges? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 200 मीटर, ऑप्शन बी 500 मीटर, ऑप्शन सी 1 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 2 किलोमीटर। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 500 मीटर। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए एक परिभाषा तय की है। इसके अनुसार किसी भी भूभाग को पहाड़ी माना जाएगा यदि वह आसपास के इलाके से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचा है। हाल ही में एक समिति ने सुझाव दिया था कि 500 मीटर के दायरे में आने वाली पहाड़ियों को एक श्रृंखला में गिना जाना चाहिए, जिससे 100 मीटर की परिभाषा बदल सकती है। हालांकि इस बारे में अभी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। यहां तक अगर हम पहुंचे हैं तो यकीन मानिए सिर्फ हम वीडियो नहीं देख रहे हैं, अपने सपनों को साकार करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी वीडियो छोड़ना मतलब 1-2 नंबर अपने हाथ से जाने देना है, और एग्जाम में यही 1-2 नंबर सफलता को प्रभावित करते हैं। आगे आने वाले सवाल सीधे राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हैं और कई बार रिपीट हो चुके हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपकी उन्नति में थोड़ा सा भी सहयोग कर रहा है तो कृपया असित क्विज अकादमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह एक क्लिक हमें बेहतर सवाल आप तक पहुंचाने के लिए और प्रेरित करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, चक्रवात द्वितवाह से प्रभावित श्रीलंका के लिए भारत ने कितने डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 7, चक्रवात द्वितवाह से प्रभावित श्रीलंका के लिए भारत ने कितने डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की है? हाउ मेनी डॉलर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पैकेज हैज इंडिया अनाउंस्ड फॉर श्रीलंका विच वॉज अफेक्टेड बाई साइक्लोन द्वितवाह? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए $100 मिलियन, ऑप्शन बी $450 मिलियन, ऑप्शन सी $350 मिलियन एंड ऑप्शन डी $500 मिलियन। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी $450 मिलियन। भारत ने चक्रवात द्वितवाह के बाद श्रीलंका की पुनर्बहाली में सहायता के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की है। यह वित्तीय सहायता श्रीलंका को चक्रवात के प्रभाव से उबरने और पुनर्निर्माण कार्यों को गति देने में मदद करेगी, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रिया देने वाली भूमिका और मजबूत हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका को दिए गए पुनर्निर्माण पैकेज में लाइन ऑफ क्रेडिट की राशि कितनी है? What is the amount of the line of credit in the reconstruction package given to Sri Lanka? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए $100 मिलियन, ऑप्शन बी $350 मिलियन, ऑप्शन सी $450 मिलियन एंड ऑप्शन डी $200 मिलियन। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी $350 मिलियन। भारत ने हाल ही में श्रीलंका को $450 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। इस सहायता में $350 मिलियन का रियायती ऋण और $100 मिलियन का अनुदान शामिल है।
यह सहायता चक्रवात द्वीतवाह से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में मदद करेगी। इस पैकेज से सड़क, रेलवे, पुल और घरों जैसे क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? क्वेश्चन नंबर 9, श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? Which operation did India launch to assist श्रीलंका? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन बी ऑपरेशन सागर बंधु, ऑप्शन सी ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन डी ऑपरेशन मैत्री। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑपरेशन सागर बंधु। चक्रवात द्वीतवाह के बाद श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस अभियान के तहत भारतीय नौसेना और वायुसेना ने मानवीय सहायता, राहत सामग्री, दवाइयां और इंजीनियरिंग सहायता प्रदान की। उन्होंने सड़कों और पुलों का पुनर्निर्माण किया और बीमार लोगों का इलाज किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया? अंडर द नेशनल साइंस अवार्ड 2025, टू whom was the विज्ञान रत्न अवार्ड गिवन पोस्टह्यूमसली? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सी.वी. रमन, ऑप्शन बी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, ऑप्शन सी ए.पी.जे. अब्दुल कलाम एंड ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 ने प्रसिद्ध खगोल भौतिकविद प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्हें यह पुरस्कार ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था मॉडल पर उनके योगदान और हायल नार्लिकर सिद्धांत को विकसित करने के लिए दिया गया है। वीडियो खत्म होने से पहले एक पल ठहरिए और खुद स्वयं का मूल्यांकन कीजिए। यदि 7 या उससे ज़्यादा सवाल सही हुए हैं तो बहुत बहुत बधाई, आप सही रास्ते पर हैं। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। और यदि 7 से कम सवाल सही हुए हैं तो मायूस मत होइए। कोई भी सफल इंसान पहली बार में सब कुछ सही नहीं करता है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। याद रखिए, असित क्विज अकादमी हर कदम पर आपके साथ है। बहुत जल्द पार्ट 3 आने वाला है, जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले भाग 3 में। तब तक मेहनत करते रहिए। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। जय हिंद।